Assalamu alaikum everyone. This is your biology class and I'm your biology teacher. Now this is our lecture number 4. In our previous lecture we discussed some terminologies of respiratory system, that is क्या था, nasal cavity, nostrils को डिस्कस किया हमने. उसके बाद हमने pharynx को डिस्कस किया और हमने nasal cavity के फंक्शंस को डिस्कस किया. अभी हम फर्दर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी जो बाकी की टर्मिनोलॉजीज हैं या क्या क्या होता है उन सब चीजों को डिस्कस करते हैं. सो फेरिंक्स के बाद कौन सा पोर्शन आता है? लेरिंग्स का. ठीक है, लेरिंग्स क्या होता है? लेरिंग्स को सिंपल अगर देखा जाए तो इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है. ठीक है, वॉइस बॉक्स भी लेरिंग्स को कहा जाता है. अब ये होता कहाँ पे है? फेरिंक्स कहाँ पे है? फेरिंक्स इज बेसिकली एन ओपनिंग इनसाइड द बॉडी. बॉडी की तरफ जो एक ओपनिंग है उसको फेरिंक्स कहते हैं. लेकिन जो लेरिंग्स है वो टॉप ऑफ द ट्रैकिया. ठीक, टॉप ऑफ द ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है और ये ट्रैकिया के टॉप का जो पोर्शन है उसको कहते हैं लेरिंग्स. ओके, टॉप ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड लेरिंग्स. अब लेरिंग्स को जो लेरिंग्स है उसका अगर फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जो हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ, सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द लेरिंग्स. ठीक है, जैसे आवाज प्रोड्यूस, अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स तो क्या कहते हैं कि वाइब्रेटिंग बॉडी, एनी वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस्ड अ साउंड, या साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी. कोई चीज वाइब्रेट करेगी तो उसके वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होगा. ठीक है, सो सेम वही फिजिक्स वाला जो रूल है वो यहाँ पे भी वही अप्लाई होता है कि अगर मैं बात कर रही हूँ या हम बोल रहे हैं तो कुछ ऐसा है जो कि इनसाइड द बॉडी वाइब्रेट कर रहा है और जिसकी वाइब्रेट करने की वजह से जो साउंड है वो प्रोड्यूस हो रहा है. क्लियर? और वो क्या है? वो लेरिंग्स है. ठीक है, क्योंकि इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है. अब किस तरह से ये आवाज प्रोड्यूस करता है? क्योंकि इस वॉइस बॉक्स के अंदर कुछ वोकल कार्ड्स लगे हुए होते हैं. ठीक, वोकल कार्ड्स लगे हुए होते हैं. ठीक है, ये जो वोकल कार्ड्स है ना, वॉइस बॉक्स है, इसके अंदर दागा नमा कॉर्ड्स होते हैं. कॉर्ड्स क्या, जिस तरह से रस्सी होती है उस तरह से कॉर्ड्स लगे होते हैं जो कि फिब्रस स्ट्रेच अक्रॉस हुए होते हैं फिब्रस बैंड्स के. ठीक है, तो हमारे पास 2 पेयर ऑफ लेरिंग्स होते हैं. अगर हम इसकी डिटेल डेफिनेशन की बात करते हैं तो वी हैव 2 पेयर्स ऑफ लेरिंग, 2 पेयर ऑफ फिब्रस बैंड्स कार्ड वोकल कार्ड. वोकल कार्ड की डेफिनेशन क्या होगी? वी हैव 2 पेयर्स ऑफ fibrous bands कार्ड वोकल कार्ड. ठीक है, तो ये वोकल कार्ड जो है इनकी वजह से बेसिकली हम साउंड के साथ साथ स्पीच भी, मतलब अगर हम बाकी एनिमल्स की बात करते हैं ना, जब ये वोकल कार्ड है ना किस तरह से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जब हम ऐसा होता है ना, समटाइम ऐसा होता है कि हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बहुत डिटेल में कोई बात करें तो हम बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं. एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमें एक एयर की जरूरत होती है. ठीक है, जब तक हम सांस नहीं लेंगे हम मजीद बात नहीं कर सकते. वो क्यों होती है? क्योंकि ये जो हमारे वोकल कार्ड्स हैं ये किस तरह से काम करते हैं, ये साउंड प्रोड्यूस तभी करेंगे जब एयर पासिस होगी इसमें से. ठीक है, जब इसके अंदर से एयर गुजरेगी तो तब ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे, अदरवाइज हमारा बात करना जो है वो स्टॉप हो जाएगा. अब अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो वो जस्ट एक साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं. हम हमारी तरह से उनकी स्पीकिंग क्वालिटीज उनकी नहीं है, वो स्पीच नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते. ठीक है, तो हम जो है वो बेसिकली इन वोकल कार्ड्स और वॉइस बॉक्स की वजह से हम साउंड को स्पीच में कन्वर्ट करते हैं और हम बात करते हैं. आगे नेक्स्ट क्या टर्मिनोलॉजी है हमारे पास? ट्रैकिया. तो ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया को अगर हम कहें कि दिस इज अ विंड पाइप, यानी क्या है? हवा की नाली है. ठीक, अब ये 12 सेंटीमीटर
लॉन्ग है, ठीक। इस ये जो है ये कार्टिलेजनस मेड अप ऑफ सी शेप कार्टिलेजनस रिंग के, इसके ऊपर सी शेप का जो है वो कार्टिलेजनस रिंग बने हुए होते हैं ट्रैकिया के ऊपर, ठीक है। ये देखिए टोटली क्लोज नहीं है, ये सी शेप कार्टिलेजनस रिंग है, ठीक। मेड अप ऑफ, ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ सी शेप कार्टिलेजनस रिंग, ठीक। अगर आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन ट्रैकिया, ठीक है, तो आप ये समटाइम आ जाता है ट्रैकिया क्या है। तो ट्रैकिया क्या है कि ट्रैकिया इज, आप लिखेंगे ट्रैकिया इज अ वेंट पाइप, दिस इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ सी शेप कार्टिलेजनस रिंग, कि ट्रैकिया के ऊपर कार्टिलेजनस रिंग, कार्टिलेजनस रिंग क्या होती है, खुली हड्डी जिसको कहते हैं ना, सॉफ्ट बोन जो बहुत ज्यादा डेंस नहीं होती, ठीक है। तो ये जो ट्रैकिया है ये कार्टिलेजनस बोन्स का मिलके बना होता है, लेकिन ये जो रिंग है इसके ऊपर कार्टिलेजनस रिंग्स होते हैं, लेकिन ये रिंग टोटल बंद नहीं होते, इस तरह से नहीं होते, बल्कि इस तरह से होते हैं, और इस तरह से होने की वजह से इनको सी शेप कार्टिलेजनस रिंग्स कहा जाता है। क्लियर। अब जैसे ही इसको हवा का रास्ता कहा जाता है, जैसे हमने उसमें डिस्कस किया था फेरेंक्स में, कि फेरेंक्स की क्या है, मस्कुलर पैसेजवे है, कि इसमें से 2 एट अ टाइम जो ब्रांचेस हैं वो निकलती हैं। एक को हम कहते हैं एसोफेगस जो कि हमारी फूड पाइप होता है, और एक को हम कहते हैं ट्रैकिया जो कि हमारा विंड पाइप होता है, ओके। उसके जो टॉप ऑफ द ट्रैकिया है उसको हम लेरिंक्स कहते हैं, जिसकी वजह से हम बोल रहे होते हैं, ओके। अब जैसे ही ये जो ट्रैकिया है ये हमारी चेस्ट कैविटी में एंटर होता है, चेस्ट कैविटी में एंटर होता है, तो ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, ठीक। इन 2 ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। क्लियर। अगर ब्रोंकाई अगर सिंगल की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ब्रोंकाई, अगर सिंगल की बात करते हैं तो हम ब्रोंकस कहेंगे, लेकिन अगर हम दोनों की बात करेंगे, हमने कहा कि जैसे ही ट्रैकिया चेस्ट कैविटी में एंटर होता है तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दिस वन फर्स्ट वन ये और सेकंड वन ये, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो इन 2 पार्ट्स को अगर हम कंबाइन करके बोलेंगे तो हम ब्रोंकाई कहेंगे, ठीक है। और अगर सिंगल की बात करेंगे तो हम ब्रोंकस कहेंगे, ठीक है। दिस इज आल्सो मेड अप ऑफ कार्टिलेजनस बोन्स, ये जो ब्रोंकाई है ये भी कार्टिलेजनस बोन्स का ही मिलके बना हुआ होता है। कार्टिलेजनस बोन्स का मिलके बना होता है। जैसे जैसे हम ट्रैकिया से दूर जाते हैं ना, तो एक बात आपने हमेशा माइंड रखनी चाहिए, जैसे जैसे हम ट्रैकिया से दूर जा रहे हैं ना, तो जो कार्टिलेज की क्वांटिटी है वो भी कम होती जा रही है। जितना कार्टिलेजनस रिंग्स ट्रैकिया के अंदर थे, वो जैसे जैसे हम ट्रैकिया से दूर जाते जाएंगे तो उतना ज्यादा कार्टिलेज नहीं रहेगा, उतनी ज्यादा वो डेंस बोन नहीं रहेगी, उतनी ज्यादा वो डेंस पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है। और जब ब्रोंकाई जो है वो लंग्स में एंटर होते हैं तो वो डिवाइड हो जाते हैं इनटू, अब ये क्या है, दोनों लंग्स है ये, ठीक है। दिस वन एंड दिस वन इज बेसिकली अ लंग्स। तो जब ये ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंटर होते हैं तो ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं इनटू स्मॉलर ब्रांचेस, जिनको हम इन द टर्म ऑफ बायोलॉजी कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। क्या कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स, ठीक। जैसे ही ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंटर होते हैं तो वो मजीद छोटी छोटी सी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, और उन स्मॉलर ब्रांचेस को कहते हैं स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स, ठीक। अब जो ट्रैकिया है, जो जैसे चेस्ट कैविटी में एंटर होता है वो डिवाइड हो जाता है, फिर जो लंग्स में जाता है तो जो एयर कैपिलरीज हैं वो और ज्यादा स्मॉलर होती जाती हैं। जब एयर कैपिलरी स्मॉलर हो जाती हैं तो कार्टिलेज भी कम हो जाएगा। तो ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये बहुत ही बारीक बारीक सी नालियों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको बाद में कहते हैं एल्व्यूलर डक्ट्स। यानी ये जो ब्रोंक्यूल्स थे, ठीक, ये ब्रोंक्यूल्स थे, ब्रोंकाई
अगर सिंगल की बात दोनों को कहेंगे ब्रोंकाई, अगर सिंगल की बात करेंगे तो कहेंगे ब्रोंकस, और जब ये लंग्स के अंदर एंटर हो जाते हैं तो इनको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। अब ये जैसे ही फर्दर मूव ऑन करेंगे तो ये बिल्कुल छोटी छोटी और बारीक बारीक सी नालियों में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिनको कहा जाएगा एल्व्यूलर डक्ट्स। ठीक है, ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस व्हिच इज कॉल्ड एल्व्यूलर ducts। ठीक है, इट opens into a pouch like structure called alveoli, या अगर प्लूरल की बात करें तो उसको alveolus कहेंगे। अगर हम इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पे हर एक के आगे जैसे ये बना हुआ है ऐसा एक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगा और उसके अंदर छोटी छोटी सी एल्वियोलाई या एल्व्यूलर डक्ट्स प्रेजेंट होंगी। उनको हम क्या कहते हैं, दिस इज बेसिकली अ क्लस्टर ऑफ पाउचेस। हर एक डक्ट के आहर में एक जो एल्वियोलाई का जो है वो एक गुच्छा सा बन जाता है। ठीक है, जो फंक्शनल यूनिट इन लंग्स, जो लंग्स का जो फंक्शनल यूनिट है, लंग्स बेसिकली काम किस वजह से कर रहे होते हैं, एल्वियोलाई की वजह से कर रहे होते हैं, क्योंकि ये गैसेस के एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा होता है। ये जो एल्वियोलाई है ये गैसेस के एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा होता है। अब हम एल्वियोलाई का एक जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। क्या था, हमने कहा इसको कि पाउच ऑफ क्लस्टर्स, क्लस्टर ऑफ पाउचेस, सॉरी पाउचेस, क्लस्टर ऑफ पाउचेस कहते हैं इसको। इस एल्वियोलाई को, क्योंकि यही एल्वियोलाई यहाँ पे प्रेजेंट है, ये इसका ही क्या लेंगे सेक्शन है। ये जो एल्वियोलाई है इसको इर्द गिर्द से ब्लड वेसल्स में घेरा हुआ होता है। ठीक है, और ये ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, हमने कितने टाइप के ब्लड वेसल्स पढ़ी थी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, तो जो एल्वियोलाई के इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स होती हैं उनको कहते हैं कैपिलरीज। ठीक, होल एल्वियोलाई इज सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। पूरे का पूरा जो एल्वियोलाई का गुच्छा है वो सराउंड किया होता है ब्लड वेसल से, और वो ब्लड वेसल्स कौन सी होती हैं, वो कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, एल्वियोलाई और कैपिलरी की जो वॉल है ना वो बहुत ज्यादा थिक होती है, सिंगल सेल थिक होती है, इतनी मतलब जस्ट सिंगल सेल इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इजीली गैसेस जो है उनको एक्सचेंज कर रहे होते हैं, मतलब CO2 इनहेल कर रहे होते हैं और CO2 एक्सहेल आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हमने पढ़ा था कि लंग्स में जो ब्लड वेसल्स आती है, ब्लड वेसल आती है, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, वो कौन सी होती है, पल्मोनरी आर्टरी थी ना वो। तो पल्मोनरी आर्टरी के पास कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक, अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये यहां से जाता है लंग्स के पास। क्लियर, ये हम 9th क्लास में रिपीट कर रहे हैं। लंग्स में आर्टरीज होती हैं, तो ये उसको कैपिलरीज में भेजते हैं, जहां पे क्या मजीद ऐड किया जाता है, O2 को ऐड किया जाता है, फिर कैपिलरीज जो है वो फर्दर वेनवोल्स में और लास्टली वेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो डीऑक्सीजनेटेड एयर थी या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में बॉडी के अंदर सर्कुलेट किया जाता है। ठीक है, आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। हमने पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक जो कंपोनेंट था उसको डिस्कस किया, एयर पैसेजवे को, और जो लंग्स है उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।